नमस्कार मित्रों। बहुत लंबे समय से आप लोगों से जो है जुड़ने की मैं कोशिश कर रहा था, सोच रहा था कि किसी माध्यम से आप लोगों से जुड़ा जाए, लेकिन समय अभाव के कारण जुड़ नहीं पा रहा था और कुछ बातें जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था यूं ही रह जा रही थी। और उसमें सबसे बड़ी बात, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये प्रश्न लेकर के आ रहे हैं कि सर, स्वतंत्रता दिवस 75 साल में प्रवेश कर रही है, लेकिन क्या हम भाषा की गुलामी से मुक्त हो सके हैं? कई लोग यूपीएससी से बहुत नाराज़ हैं, कई लोग सरकार से बहुत नाराज़ हैं, कई लोग खुद से नाराज़ हैं, बहुत सारे लोग व्यवस्था से नाराज़ हैं। नाराज़गी साहब जायज़ भी है, बनती भी है। तो बहुत सारे लोग इस पर अपना अलग अलग तरीके से दृष्टिकोण रख रहे हैं। मैं सीधी सी दो बातें करना चाहता हूँ। पहली बात, आपका काम तैयारी करना है, स्मार्ट तैयारी करना है। रही बात जहाँ यूपीएससी से लड़ने की बात, तो यूपीएससी से लड़ने का काम मुझ जैसे टीचर्स को करना चाहिए या फिर जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट को करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर लड़ाई में आप खुद सीधे शामिल हों, क्योंकि आप लड़ाई लड़ने जाएंगे तो आपकी तैयारी पीछे छूटती चली जाएगी। और इसके मुकाबले इंग्लिश मीडियम का बच्चा, उसे लड़ाई में शामिल होने की जरूरत नहीं, तो वो तो फिर और आगे बढ़ जाएगा, तो लड़ाई तो आपकी कमज़ोर होगी। तो हम लड़ाई को ज़िंदा रखेंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। लड़ाई सिर्फ ये आपकी नहीं है, बल्कि ये जो है पूरे समाज की है और ये लड़ाई लड़ी ही जानी चाहिए। परंतु लड़ाई के साथ साथ एक बात और भी जो है इसमें बनी हुई है कि हमें ये भी सोचना होगा कि हिंदी मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन कम क्यों हो रहा है। और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि इंग्लिश मीडियम में जब बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता है तो सीबीएसई बोर्ड में उसे एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाती है। ना सिर्फ पढ़ाई जाती है बल्कि कायदे से पढ़ाई जाती है, उसके बार बार टेस्ट होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। जबकि हिंदी मीडियम के बच्चों में पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वह राजनीति के बेदी पर जो है बलि चढ़ा दी गई है, वह पूरा राजनीतिकरण उसका हो चुका है। तो ऐसी अवस्था में मैं आप लोगों के लिए कुछ विशिष्ट करना चाह रहा हूँ। बहुत लंबे समय से मेरे दिमाग में ये चलता था कि, और आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक हम एनसीईआरटी क्लियर नहीं करते हैं तब तक जो है हम वस्तुतः कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे में लक्ष्य बैच अनअकैडमी के साथ मेरा टाई अप हुआ है और उस टाई अप में मैं आप लोगों के लिए जो है लक्ष्य बैच में 1 वर्ष के भीतर में संपूर्ण तैयारी को लेकर के आ रहा हूँ। तो आप कहेंगे अच्छा गुरुजी, आप जो है अनअकैडमी के ऐड के लिए आ गए। नहीं सर, अनअकैडमी का ऐड नहीं है। अनअकैडमी का ऐड होता तो अनअकैडमी के चैनल पर करता है ना। ये तो मेरा अपना चैनल है जहाँ पर आप हमेशा से जानते हैं कि मैं बच्चों को पूरी तरह से फ्री एजुकेशन काफ़ी लंबे समय से दे रहा हूँ। और जहाँ पर आपके जो है आंसर राइटिंग भी चेक होते हैं, टेस्ट भी कराए जाते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स पर हम लोग बहस भी करते हैं, करंट भी करते हैं, इंटरव्यू की भी तैयारी करते हैं। तो आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर सब कुछ फ्री है। लेकिन जब मुझे अनअकैडमी से जुड़ने को मिला तो लक्ष्य बैच उन्होंने बताया, ये अनअकैडमी ने बताया कि लक्ष्य बैच 2020 की जो है तैयारी कर रहे हैं और इसमें 1 वर्ष में पूरी तैयारी होगी। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि तैयारी के लिए कुल कितना समय चाहिए होता है, तो 1 वर्ष की तैयारी में हम आपको पूरी तरह से तैयार करने का जिम्मा लेंगे अनअकैडमी की तरफ से। मैं और मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स की जो है एक टीम जुड़ेगी। इसमें हम आपकी संपूर्ण तैयारी कराएंगे हिंदी माध्यम से। इसमें प्रीलिम्स की भी तैयारी होगी, मेंस की भी होगी और साथ में जो है इसमें जो है इंटरव्यू की भी तैयारी होगी। और ये सब कुछ करते समय एक स्पष्ट योजना जो है हम बना करके आपके सामने रखना चाहते हैं। यह स्पष्ट योजना क्या है? यह स्पष्ट योजना के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो यह जो है कि लक्ष्य हम सब जानते हैं, लेकिन लक्ष्य कितना सही है, किस तरह से उसकी प्लानिंग की है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। नहीं तो आप जानते हैं कि दीमक भी दिन रात काम करता है, लेकिन वह निर्माण नहीं, वह तो विनाश कर देता है। हमें विनाश की तरफ नहीं जाना है, हमें तो निर्माण की तरफ जाना है। तो निर्माण की तरफ हम चलेंगे। क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी इसको लेकर के आप लोगों के लिए? तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझें कि किसके लिए, हिंदी भाषी छात्रों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है।
यानी कि हिंदी भाषी छात्रों को वह सारी सुविधाएं हम देना चाहते हैं जो कि अब तक इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए रहे। टॉप एजुकेटर्स यानी कि अच्छे जितने भी टीचर्स हैं पूरे भारत भर में, उन सबको लेकर के हम आपके बीच में आएंगे। अगर इसके साथ ही हम बात करें तो स्टडी मटेरियल, हम लोग खुद जिन मटेरियल से पढ़ाते हैं वो पीडीएफ वगैरह के फॉर्मेट में आपके पास रहेगा। आप उसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं या प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। साथ में ही अगर हम बात करें तो हमारी अपनी जो स्ट्रेटजी पर बात होती है, लगातार चैट्स होते हैं, वो सब कुछ जो है अवेलेबल रहेगा। हम आपको लाइव लगातार मिलते रहेंगे। इसमें हम जो है आपकी सामान्य समझ से विशेष रणनीति तक जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साथ में ही साक्षात्कार के लिए भी विशेष रूप से तैयार करेंगे। सामान्य समझ से विशेष रणनीति का क्या मतलब होता है कि पहले हम एनसीईआरटी के साथ शुरू करेंगे। इसी सोमवार से, कल से ही जो है, परसों से, आज तो सैटरडे है, तो मंडे से जो है हम जो है एनसीईआरटी बैच शुरू करेंगे। एनसीईआरटी बैच पर भी दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एनसीईआरटी के नाम पर, अगर आप में से जो लोग मुझे जानते हैं तो मैं लगातार इस चीज़ का विरोध करता रहा हूं कि मार्केट में किया जाता है कि एनसीईआरटी के नाम पर प्रायः वनडे एग्ज़ाम्स के जो मटेरियल होते हैं, एक दिवसीय परीक्षाओं के, उनके ही मटेरियल जो है आपको पकड़ा दिए जाते हैं। जैसे कि मैं पॉलिटी का टीचर हूँ, आप मेरी जो है इमेज जो है आप पॉलिटी के टीचर के तौर पर जानते हैं, तो आप जानते होंगे कि मैं स्पष्ट तौर से बता दूंगा कि वो लोग जो है सीधे जो है भारत का इतिहास शुरू करते हैं, भारतीय संविधान का इतिहास शुरू करते हैं, उसके बाद संविधान सभा पर आ जाते हैं, फिर नागरिकता और संघ राज्य क्षेत्र पर, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, और वो पूरा का पूरा जो है उठा करके वो ख़त्म कर देते हैं आर्टिकल वाइज। आप कभी भी उस पूरे मटेरियल को उठा करके वनडे एग्जामिनेशन से कंपेयर कर दीजिए जो वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, 90% मटेरियल हूबहू मिल जाएगा। यही साहब गलती है। एनसीईआरटी एक विशेष उद्देश्य से रची गई है, यह वनडे एग्जामिनेशन स्पेशलाइज्ड नहीं है। एनसीईआरटी दो होती हैं, एक एनसीईआरटी जिसे कि पुरानी एनसीईआरटी कहते हैं और दूसरी एनसीईआरटी होती है जिसे कि न्यू एनसीईआरटी कहा, यानी कि नई एनसीईआरटी। अब जो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के बीच में भेद है, भेद क्या है कि अगर पुरानी एनसीईआरटी को हम एक तरफ रख दें और नई एनसीईआरटी को हम दूसरी तरफ रख दें तो अंतर है साहब। क्या अंतर है? पुरानी एनसीईआरटी जो है 1986 की जो शिक्षा नीति है उस पर निर्भर करती है। ये जो 1986 की शिक्षा नीति है यह सैद्धांतिक और नैतिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देती है। सैद्धांतिक और नैतिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देती है, यानी कि वो पुराना रटंत वाला कि सीधे सीधे आप बुक उठाइए, काली काली के अक्षरों में जो है सफ़ेद पन्नों पर वह ज्ञान को उतार देते हैं। और इसको पढ़ने का तरीका ज़्यादातर लोगों ने यही अडॉप्ट कर लिया था कि इसको रट्टा मारो। तो लंबे समय से यह महसूस किया जाता था कि लोग एक क्लास से दूसरी क्लास में आगे तो बढ़ जा रहे हैं, लेकिन वो वस्तुतः जो है कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, और समाज हर 10 साल पर जो है एक नई करवट ले लेता है। तो ऐसे में 2002 में फिर एक नई शिक्षा नीति आई, हालांकि अभी 2020 में भी आई है, लेकिन उस पर बेस्ड एनसीईआरटी नहीं है, तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी पर बात कर रहा हूँ। 2020 की जो शिक्षा नीति है, जो अभी नई शिक्षा नीति आई है, मैं उस पर गूगल मीट 31 तारीख को रख रहा हूँ और उस पर जो है चर्चा सभी बच्चे करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं इंटरवीन करूँगा। तो अगर आप भी जुड़ना चाहेंगे तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी बताइएगा, मैं या अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं आपको निस्संदेह उस गूगल मीट में इन्वाइट करूँगा। 2002 की शिक्षा नीति पर जो है नई एनसीईआरटी का निर्माण हुआ था। इसमें जो है व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया गया, व्यवहारिक शिक्षा पर। इसमें
एप्टीट्यूड पर जोर दिया गया। एप्टीट्यूड क्या होता है? सीखने की कला, उस पर जोर दिया गया। तो कई बार ये बच्चों के मन में जो है भेद होता है कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें कि नई एनसीईआरटी पढ़ें। भैया दोनों पढ़नी पड़ेगी। हालांकि दोनों के मटेरियल 70% तक सेम होने के बावजूद भी मैं स्पष्ट तौर से आपको कह सकता हूं कि दोनों एनसीईआरटी के बीच में बड़ा भेद है। और वह भेद क्या है? जहां यह आपको रट्टाफिकेशन की कला सिखाती है, वहीं पर यह उसके एप्लीकेशन की ओर ले जाती है। यानी यह ज्ञान बटोरने की जगह है और यह उस ज्ञान के प्रयोग की जगह है। यूपीएससी दोनों ही चीज़ों की एक साथ डिमांड करता है। अगर आप सिर्फ रट्टाफिकेशन पर जाएंगे तो आप कभी भी जो है पार नहीं पाएंगे। तो ये जो है आपके एप्टीट्यूड लेवल को लेकर के आती है, आपको जो है सीखने की कला देती है, यह आपको स्टोरीज से लेकर के जाएगी। तो तमाम टीचर्स और जो बच्चे होते हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स भी होते हैं, जो मठाधीश टाइप के हो जाते हैं, जो सिर्फ सलाह देने का काम करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं नई एनसीईआरटी को हटाओ। अरे नहीं भैया, नई एनसीईआरटी को मत हटाओ। यूपीएससी सीधे सीधे एप्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन स्किल की बात करता है, जो कि नई एनसीईआरटी में पाई जाती है, ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं पाई जाती है। तो आप कहेंगे फिर नई पढ़ लेते हैं, ओल्ड पढ़ने की जरूरत क्या है? ओल्ड का सीक्वेंस सही है और नई का एप्टीट्यूड सही है। अब आप कहेंगे कि तब तो आपने मरवा दिया, किस क्लास की पढ़ें? तो कुछ लोग कहेंगे कि इस सब्जेक्ट का 9वीं 10वीं पढ़ लीजिए, इस सब्जेक्ट का 11वीं 12वीं पढ़ लीजिए, इस सब्जेक्ट का 6 से 10 तक पढ़ लीजिए। ऐसे लोग जो है सलाह देते हैं। बच अगर मेरा जो है आप समझ लीजिए, तो मैं आपको जो है साफ तौर पर कहूँगा कि साइंस को छोड़ करके बाकी सारे जो है एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की नई और पुरानी दोनों पढ़ी जानी चाहिए, और एक नहीं कई बार पढ़ी जानी चाहिए। तो अब आप कहेंगे तब तो जो है साल भर हमारा इसी में लग जाएगा। नहीं, एक तो साल भर नहीं लगता, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं इस चीज़ पर कि इसको स्मार्ट स्टडी के जो है तौर पर कैसे पढ़ी जानी चाहिए, तो मैं एनसीईआरटी के स्मार्ट स्टडी की मैंने जो है एक रूपरेखा तैयार की है। एनसीईआरटी की स्मार्ट स्टडी को जो है मैं आप लोगों के लिए लाया। ये बहुत सालों के जो है प्रयोग के बाद बना हुआ है। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो हमेशा जानते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में इनोवेशन का जो है मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूँ। नई तकनीकी को जो है मैं बहुत तेज़ी से लाने की कोशिश करता हूँ। अगर अनअकैडमी पर भी, अगर आप जो है यूट्यूब पर भी आप मेरी क्लासेस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारे तस्वीर, बहुत सारी स्टोरीज के माध्यम से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने में लगा रहता हूँ। और कहीं पर भी कंटेंट के साथ मैं कभी भी समझौता नहीं करता हूँ। और ये भी आप नहीं कहेंगे कि गुरुजी आपने तो कॉपी पेस्ट मार दिया। नहीं साहब, इतना कॉपी पेस्ट मारना पॉसिबल ही नहीं है जितना कि कंटेंट। आप मुझे अनअकैडमी पर जा करके देखिए, अनअकैडमी पर जो मेरे कोर्सेज़ हैं, आप मेरे अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया हुआ है तो स्पेशल क्लासेस में आप जा कर के देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इनोवेटिव आइडियाज़ लाता हूँ। अगर YouTube IAS मार्गदर्शक पर आप मुझको देखेंगे तो वहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि बहुत इनोवेटिव मैं रहता हूँ। तो एक इनोवेशन को जो है बना करके जो है रखा जाना जरूरी है। स्मार्ट स्टडी में करते क्या है हम लोग, मैं वो फार्मूला भी बता दूं। ऐसा नहीं कि पेटेंट है मेरा, जैसे कि कोका कोला ने या फिर मैगी ने जो है अपना पेटेंट करा रखा हुआ है, नो वन कैन यूज़ इट, जो भी चाहे इसको इस्तेमाल करे। मतलब तो माँ भारती की सेवा से ही है। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य माँ भारती की सेवा। लगातार मैं इसी चीज़ पर चर्चा करता हूँ। तो कैसे एनसीईआरटी पर आप करेंगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा 6 की ओल्ड एनसीईआरटी उठाई, तो कक्षा 6 की ओल्ड एनसीईआरटी के हम पूरी की पूरी किताब पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर जो है फलाना तक जितना भी उसमें होता है वो पूरा नहीं रट्टा मारने जा रहे हैं। हम क्या करते हैं कि हम टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे, टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे हर एक से। जैसे कि ओल्ड एनसीईआरटी में आपको सहकारिता मिल जाएगी, आपको स्थानीय शासन मिल जाएगा और आपको जिला प्रशासन मिल जाएगा। तो ऐसे 2-3 टॉपिक्स हमने उठा लिए और उन टॉपिक्स को जो है हमने डिस्क्राइब किया एनसीईआरटी की लाइन दर लाइन। तो अब क्या हो गया कि 100 पेज में से आपको एक्चुअल 10 पेज ही पढ़ना पड़ा और उस 10 पेज में 100 का पूरा डिटेल है। जब हम क्लास पढ़ेंगे
तो हम इसी 10 पेज का आपको क्या बताएंगे, वो सारे टॉपिक्स हम आपको दे देंगे और साथ में ही हर टॉपिक पर रिलेटेड 2 से 3 हम क्वेश्चन आपको देंगे आंसर राइटिंग करने के लिए। तो पहला काम क्या किया, टॉपिक्स की सिलेक्ट किया, टॉपिक्स सिलेक्ट करने के बाद हम उस पर जो है क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं और वो क्वेश्चन हम खुद बनाएंगे और आपको लिखने को देंगे। आप फिर उसको घर में बैठ करके लिखेंगे और एज इट इज छोड़ दीजिए, नो नीड टू रीचेक दैट, लेकिन आपको ईमानदारी से लिखना होगा। उससे क्या होता है कि आप फिर ढूंढ सकते हैं, उसको उठा करके आप दोबारा पढ़ लीजिए, किताब में जाकर के दोबारा पढ़ लीजिए कि क्या आपने वो बातें कहने में सक्षम हुए जो ये किताब कहने की कोशिश करी है। अब वो जो आपका ल्यूसेंट टाइप का जो नॉलेज है उसे आपको जो है बाहर करना पड़ेगा। यूपीएससी स्मार्ट स्टूडेंट्स को चाहता है जो कि अच्छी चीज़ों को अंदर रखे और बाहर को फेंक दें, गंदी चीज़ों को बाहर फेंक दें। साधु वैसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गहीर है थोथा दे उड़ाए, तो साहब वो स्टाइल देंगे। फिर इसके बाद हम 6 की न्यू एनसीईआरटी लेंगे, लेकिन 6 की न्यू एनसीईआरटी में आपको स्टोरी होगी। क्या स्टोरी छोड़ देनी है? नहीं, उस स्टोरी को कैसे पढ़ा जाना चाहिए और कैसे कंटेंट निकाला जाना चाहिए उस पर जाएंगे। फिर पोएम्स होंगी तो पोएम्स को समझेंगे। फिर उसमें जो है कार्टून बने होंगे तो कार्टून क्या करने के। अब देखिए, चित्र और कविताएं हमारे समाज को किस तरह से प्रेजेंट कर रही है, इसको समझने की कला, एप्टीट्यूड यही है। यही आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल है जिसकी कि बार बार यूपीएससी जो है चर्चा करती है और ये सिर्फ न्यू एनसीईआरटी सिखा सकती है। तो आपको वो चीज़ समझनी होगी और उसको समझने के बाद फिर वही उन टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग। तो जब क्वेश्चन फ्रेम करेंगे न्यू एनसीईआरटी पर तो इन पोएम्स से भी आपसे सवाल पूछेंगे, कार्टून से भी पूछेंगे, तमाम जो तस्वीरें होंगी उन तस्वीरों से सवाल पूछेंगे, इन कहानियों से सवाल पूछेंगे, जिससे कि आपके समझने का दायरा तेजी से विकसित हो जाए। अगर आप ईमानदारी से समझना चाहें कि मैं क्या कह रहा हूं, तो जो कहते हैं कि 2 लाइंस के बीच में जो लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है उसको समझने की कला, 2 शब्दों 2 वाक्यों के बीच में जो रिक्त स्थान है, अनंत ब्रह्मांड उसी में छिपा हुआ है, उस तक पहुंचने की कला। तो आप देखेंगे कि मेहनत आपकी जो है वह 10% ही रह जाएगी, लेकिन विकास हाहाहूत होगा, विकास जो है वह गजब का होगा। 15 दिन तकरीबन लगते हैं एक टॉपिक को पढ़ने में, लेकिन ये 15 दिन आपकी ज़िंदगी को, 15 दिन 20 दिन ये आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से आपकी सोचने की स्टाइल, समझने की स्टाइल, पढ़ने की स्टाइल, आपको प्रेजेंट करने की स्टाइल, लिखने की स्टाइल, आपके बोलने की स्टाइल, आपके सोचने की स्टाइल, सब कुछ बदल देगा। आप कहेंगे क्या ये जादू है? तो वस्तुतः आप इसको एक जादू समझ लीजिए, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि अगर एनसीईआरटी को सही ढंग से पढ़ा जाए तो वह आप में जो परिवर्तन लाएगा वह अद्भुत होगा, वह अद्वितीय होगा और सामान्य तौर पर लोगों के लिए वह अकल्पनीय भी होगा। तो उस जगह से जोड़ने जा रहे हैं इस एनसीईआरटी क्लासेस के माध्यम से, जहां पर कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी उसकी जो अपनी बैकग्राउंड होगी वह आपके सामने मेरे दोस्तों बौना साबित हो जाएगी, उसकी कोई औकात नहीं बची। यह एक जादू भरा कोर्स है। तो मैं आपको जो है आमंत्रित करना चाहता हूं कि 17 जनवरी से, 17 अगस्त से, जनवरी नहीं 17 अगस्त से मेरे बहुत सारे कोर्सेज। आप कहेंगे कि आप अनअकैडमी का प्रचार करने आए, नहीं साहब। अनअकैडमी पर तो पिछले 2 सालों से मैंने जो है 100 से ज़्यादा अलग अलग कोर्सेज लॉन्च किए हैं, बहुत मैंने पढ़ाया है। मैं कभी भी इस तरह से आपके बीच में चर्चा करने नहीं आया हूं, लेकिन अगर आप मेरे कभी भी स्टूडेंट रहे होंगे तो एनसीईआरटी की महिमा मैंने हमेशा गाई है आपके सामने। 17 अगस्त से रात 8 बजे से 1.5 घंटे का ये कोर्स है, 9:30 बजे तक लेकर के मैं चलूँगा आपके साथ। ये प्लस पर चुकी है, प्लस पर मिला है, तो प्लस का जो है सब्सक्रिप्शन लेना होता है। प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेंगे तो एनसीईआरटी को छोड़ करके
या एनसीईआरटी को ले करके छोड़ करके, क्यों एनसीईआरटी तो रहेगा ही रहेगा, उसके अतिरिक्त जितने भी कोर्सेज मौजूद हैं, चाहे वह आपका ऑप्शनल या कुछ भी, वह सब का सब आपको जो है उपलब्ध हो जाएगा। इनकी एक महीने की फीस अगर हम बात करें तो 8,000 रुपये तक है। एक महीने की फीस 8,000 रुपये है, लेकिन रेफरल कोड और क्रेडिट स्कोर के माध्यम से ये 1,000 रुपये तक कम हो जाता है, तो 7,000 आ जाता है। इसी तरह से 3 महीने का जो 20,000 है वह कम होकर के 17,000 रुपये तक आ जाता है, और साल भर की जो 44,000 रुपये फीस है वह कम होकर के 39,000 रुपये आ जाती है। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि बहुतों के लिए इस समय यह फीस बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन आपका सपना किसी भी चीज़ से बड़ा है, इसलिए मैं आपको सलाह ही नहीं, आपको आमंत्रण भी देता हूं कि इस कोर्स को आप करिए ही करिए। मैंने आज तक आपको किसी भी कोर्स के लिए नहीं बोला है कि आप आइए और पैसा दीजिए। मैं तो कहता हूं कि आइए इस मार्गदर्शक पे मैं सब कुछ फ्री पढ़ाता हूं और पढ़िए आप। लेकिन ये पहला कोर्स है जिसके लिए मैं इतना आग्रह, विशेष आग्रह आपके समक्ष लेकर के आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों कि जिस चीज़ पर हम अब काम करने जा रहे हैं वह बहुत बड़ी चीज़ है। खो मत जाइएगा। पहली क्लास से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप जो है मेरे साथ बने रहेंगे, हम लोग जुड़े रहेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी जो है वह सामान्य समझ विकसित कर देगी, और उसके बाद प्रीलिम्स मेंस कि जो विशेष रणनीति होगी उस पर भी काम होगा। वह अलग से पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। यह साक्षात्कार तक आपकी जो है साथ चलता रहेगा। उद्देश्य क्या है इस कोर्स का? जब इस कोर्स को मैं रच रहा था, एनसीईआरटी के कोर्स को मैंने ही रचा है, मैंने ही यह रणनीति बनाई है, और मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि ये सफल होना चाहिए, ये अनअकैडमी का काम है। लेकिन मेरा है कि हिंदी माध्यम के छात्रों को सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कराना, और सर्वश्रेष्ठ का मतलब सर्वश्रेष्ठ है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कराना है। यह सर्वश्रेष्ठ अध्यापक के रूप में होंगे। भारत के जितने भी बड़े नाम टीचिंग लाइन में हैं वो सब के सब यहाँ पर आपके सामने उपलब्ध होंगे, और पूरा कोर्स लेंगे। अध्ययन सामग्री, यह आपको ये किताब वो किताब, अबे पीडीएफ भेज दे, फोटोकॉपी वाले की दुकान पे खड़ा होना, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए साहब। सारे टीचर्स, हम लोग क्लास पढ़ाते हैं, सब पीडीएफ हम तैयार करके देते हैं। रणनीति निर्माण में सहायता, हम किस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए आपको पता है। जब हम क्लासेस लेंगे तो 3 दिन तक तो हम अलग अलग टॉपिक्स को चर्चा करेंगे। टॉपिक्स के दौरान भी अगर कोई मुद्दा आपको फंसता है तो आप पूछिए। इसके बाद भी अगर कोई मुद्दा फंसता है तो हर चौथी क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन के रूप में है। वहाँ पर आपकी जितनी भी शंकाएं होंगी, जितनी भी समस्याएं होंगी, वो समाधान होंगी। तो हर टीचर आपके सामने मौजूद होगा। इतना ही नहीं, प्रायः कोचिंग्स में आपको एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता हुआ मिलेगा। अगर आप असंतुष्ट हुए तो कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर टीचर्स की सीरीज लगी है। अगर आप आशीष सर को पॉलिटी में पसंद नहीं पाते हैं तो किसी और टीचर के साथ अगर आपकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। हर स्तर पर अभ्यास होगा, प्रीलिम्स के सवाल, मेंस के सवाल, और अगर आप देखेंगे तो हर महीने सैकड़ों की संख्या में टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर शुरू होती हैं। अगर आपने एक बार प्लस का ले लिया तो आप लगातार इसे देते रहेंगे। साक्षात्कार सहायता, इंटरव्यू के लिए भी जो है आपको जो है मदद की जाएगी। यानी कि हर एक तरीके से, और कुल मतलब मकसद क्या, मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि माँ भारती की सच्ची सेवा केवल और केवल मातृभाषा में हो सकती है। अगर आज की जो रणनीतियाँ हैं वह रणनीतियाँ असफल हो रही हैं, सरकार के स्तर पर बनाई हुई नीतियाँ फेल कर रही हैं, अगर जो है सड़क पर मजदूर और खेतों में किसान मर रहा है, तो इसके पीछे का वजह यह है कि यहाँ पर जो है पॉलिसी मेकिंग के लिए एडवाइस देने वाले, नीति निर्धारण के लिए सलाह देने वाले जो IAS अधिकारी हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के हैं, और ये गांव नहीं समझते। ये जलती सड़कों पर नंगे पांव के छालों को नहीं समझते हैं। ये अब तो माँ का आंचल भी नहीं समझते हैं। ये झोपड़ियों में खिलखिलाने वाले जुगनू की चमक को भी नहीं समझते।
और हमारा देश 65% की आबादी आज भी गांव में है और इस देश की 95% जनसंख्या आज भी मातृभाषा का प्रयोग करती है। 5% से अधिक वो इस देश की कुल जनसंख्या नहीं है जो अंग्रेजी बोलती या समझती हो। तो अगर माँ भारती का परचम पूरी दुनिया पर लहराना है तो अंग्रेजी के माध्यम से नहीं दोस्तों, वह मातृभाषा के। कोई अगर तमिल है तो उसे तमिल में एग्जाम देना चाहिए, कोई अगर तेलुगु स्पीकिंग है तो तेलुगु में एग्जाम दे, कोई अगर बंगाली है, असमिया है तो अपनी भाषाओं में एग्जाम दे। वो जितनी 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं, यूपीएससी की जिम्मेदारी बनती को करें। और लेकिन जब तक हम वो संघर्ष कर रहे हैं तब तक हम ये सुनिश्चित करेंगे मुझे तमिल नहीं आती, मुझे तेलुगु नहीं आती, मुझे बंगाली, मराठी और असमिया नहीं आती, मुझे हिंदी आती है। अंग्रेजी भी आती है साहब, लेकिन मज़ा नहीं आता है। अंग्रेजी आती है लेकिन अंग्रेजी में मज़ा नहीं आता है जो मज़ा हिंदी में आता है। जब मैं हिंदी में बोलता हूँ, जब मैं हिंदी में अपने प्रवाह को पकड़ता हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि मेरे शरीर में बाछें कहाँ होती हैं, लेकिन खिल जाती हैं। हिंदी का गौरव उसे वापस दिलाना ही दिलाना है। उस समयबद्ध रणनीति के साथ पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनानी है, एक साथ संपूर्ण समाधान, संपूर्ण तैयारी। तो अनअकैडमी के प्लस कोर्स पर आपसे मिलना चाहता हूं। एनसीईआरटी बैच में नहीं हो तो सिर्फ 1 महीने का 17 तारीख से लो दोस्तों। एनसीईआरटी का बैच कतई मिस मत करो, यह आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, आपके सपनों को पूरा करेगा, यह अंग्रेजी को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा। आप करके देखिए, निराश। और ऐसा करते समय अगर आपको जो है एडमिशन लेंगे तो ये अनअकैडमी चाहता है कि आप मेरा रेफरल कोड, ये जो AK380 है, इसका प्रयोग करें। आपको 10% का डिस्काउंट होगा। साथ में ही अपने क्रेडिट स्कोर जो कि आप स्पेशल क्लासेस के जरिए तैयार कर लेते हैं, उसको भी इस्तेमाल करना मत भूलिए। मेरे जितने भी स्टूडेंट अब तक जुड़े हुए हैं, मैं सबको ये बोल रहा हूँ, कम आओ इस एनसीईआरटी के बैच में। 1 महीने का है, 3 महीने का लो, लेकिन एनसीईआरटी जरूर करो। एनसीईआरटी मस्ट है, अद्भुत है, अद्वितीय है और जो परिवर्तन लाएगा वह अकल्पनीय है। तो माँ भारती के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने सपनों के लिए मिलिए मुझसे 17 तारीख को शाम 8 बजे अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर। और साथ में ही 17 तारीख से MCQ की एक सीरीज़ मैं भूगोल विषय को लेकर के आ रहा हूँ। कहीं पता तो करें, पढ़ा बहुत, लेकिन कहीं भूगोल में गोल तो नहीं हो रहे हैं। तो शाम 4 से 5 बजे तक 7 भूगोल के MCQ सीरीज़, यानी तकरीबन 250 सवालों के साथ मैं आपके बीच में मौजूद रहूँगा। तो आप उसमें भी मुझको ज्वाइन करिए। शाम 4 से 5 MCQ टेस्ट सीरीज अनअकैडमी। इसके लिए आपको एनरोलमेंट की जरूरत नहीं, एडमिशन की जरूरत नहीं अनअकैडमी पर, ये सबके लिए फ्री है और ये ऐप के जरिए मिलेगा। लेकिन एनसीईआरटी कोर्स एनरोलमेंट जरूरी होगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बार ये जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसमें जुड़िए ज़रूर। ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय माँ भारती।